सन पर गऊ बन बैठे अनुकूल फूल सिंहासन पर गऊ बन बैठे अनुकूल फूले अंग फूले फूल सिंहासन पर बन बैठे अनुकूल फूले गरबैया दिए अंग रंग फूले प्रिया प्रथम की फुलमंडली के समय की बड़ी मधुर लीला है, अत्यंत मादक लीला है। और प्रिया प्रथम की संबलित शोभा ऐसी है कि मधुर भाव संबलित ललित लीला सुलित मधुर भाव से संबलित और संपृक्त शोभा है प्रिया प्रथम की। ललित मने लिपटी हुई शोभा है। मधुर भाव संबलित मने मधुर भाव का तात्पर्य प्रिया जो प्रेयसी है, लाल रंग की प्रीतम है, प्रिया जो उनकी नौ दुल्हन और वो नूतन फूले फूल सुभग आसन पर ठन बैठे बनरी बन दोजन फूल समातन गात बात बतरात जात बनरी बन दोजन फूल बसन में लसन फूल अनुकूल रहे बनरी बन दोजन फूल सरोज बदन के छोजन चढ़े बढ़े बनरी बन दोजन फूल सकल सुख मूल पर सुख फूल सकल सुख मूल परस्पर करत केली बनरी बन दोजन। तो ये जो माधुरी है बहुत रसमय माधुरी है प्रिया की, ये बड़ी सुंदर शोभा है, सखियों के द्वारा आस्वादित चीज है। हम लोग स्मरण किए थे कि जब प्रिया प्रीतम की ऐसी विचित्र दोनों ऐसे विवश होते हैं कि ऐसी दोनों की बेसंहार छवि है फूल महल में बैठे हुए प्रिया माने अब दोनों को संहार नहीं और उनकी अवस्था ऐसी हो गई है जब दोनों विराजमान है फूल के सिंहासन पे तो सहचरी भी उनके गुणों का गान कर रही है, शोभा पान कर रही है, सेवा कर रही है। उसी समय परस्पर के रूप आंसू में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि प्रिया की छटा मैंने प्रिया की ऐसी छटा हो गई है कि प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम बिन आधार ना रही सके, बिन आधार ना रही सकेंगे परे प्रेम के पाला। तो अब सहचरी बंद देखने के अपने को अब इस सिंहासन पे आरूढ़ करके रहना अब कहाँ तक उचित है, कुछ नहीं। तो सखी इन सभी बातों में बड़ी निपुण है। जब तो प्रियालाल को वहाँ से बड़ी आदर पूर्वक एक सखी प्रिया को एक सखी लाल में विराजमान करते हैं और इससे बगल में ही निकुंज मंदिर है। वहाँ और जो उनकी निकुंज मंदिर की शोभा है ये महल और महल के गर्भ में अंदर जो है वो सुंदर भव्य निकुंज है। उनकी सुंदर शोभा उसमें भी प्रिया प्रीतम की उस निकुंज मंदिर में प्रिया प्रथम की बड़ी रस्में छवि लगी हुई दीवारों में गिरती हैं। फूलों की दीवारें, फूलों की छतें, फूलों की भित्तियां, फूलों के खंभे, फूलों के दरवाजे,
लिंगरा झलोखा पर्दा आदि सब झाड़ फानुस झूम झालर और सुंदर पर्यंक जो है वो फूल की फूल का ही पर्यंक है। उस पर बड़ी मसनत लगी आदि जो है विषय ऐसे फूलों से निर्मित है और उस पर ले आदि है। अब आप लोग कहेंगे भाई इसमें तो आसन सिंहासन शब्द लिखा हुआ, हाँ उसका उसमें बड़ा राज है। वो कह रहे श्री व्यास देवाचार्य महाराज कि हम जब हम आसन कह देंगे तो ये बात समझ लेंगे। क्या कह रहे इस अंधे ने कही ना कि हम रेवड़ी बांटेंगे, ठीक है, और भाई रेवड़ी ले लो रेवड़ी ले लो रेवड़ी हाथ में लूंगा, कोई छीनेगा तो मैं दूंगा नहीं उसको, बच्चा छीनेगा तो मैं दूंगा, लेकिन हाथ में उठा कर जब गाँव के मोहल्ले थोड़े बच्चे आ जाएंगे तो और अपने बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ तो पीछे के पीछे रहना है, ठीक है, तो अपने हाथ को मेरे यहाँ रखना, 10-20-50 बच्चे आ गए तो पीछे में आगे चिपट जाना और अपने हाथ में खा लेना। तो ऐसे में करना रेवड़ी ले रेवड़ी ले रेवड़ी ले रेवड़ी ले रेवड़ी ले, जब करते 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 तू ले ले तू ले ले तू ले, इसको पकड़ा क्या इसे अंधा बांटे रेवड़ी निस्सावक को दे अपने बच्चे को। तो यहाँ फूल सिंहासन पर बहु बन बैठे, अब तक तो फूल सिंहासन पर बैठे थे ना, फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी। देखिए प्रिया प्रीतम का कैसा औदार्य है लाडली जी का कि कली के जीवों के प्रति कैसी आत्मीयता है, जो मोह के मदिरा पी के मत हो रहे हैं, महान दुर्जर जो श्रृंखला में बंधे हुए हैं, इन पे ऐसी अहेतुकी कृपा है श्री जी की कि अपने निगुण के वैभव को प्रकट कर दे। एक चीज देखा जाता है, जो माँ बाप का जो लंगड़ा बच्चा होता है ना, जिसको पैरालिसिस हो जाती है, उसमें उनकी ज्यादा कृपा होती है कि बड़ा वो तो कमा के खा लेगा, लंगड़ा को कौन देखेगा, लूला को कौन देखेगा, अंधा को कौन देखेगा। तो माँ की उसकी ज्यादा चिंता रहती है, जो गूंगा बावरा नहीं होता उसकी बहुत छाती दुखती है। तो ऐसे कली के जो प्राणी हैं इनकी क्रिया पर उनकी विशेष कृपा है। जो चीजों को उन्होंने सत्ययुग में त्रेता में द्वापर में जो निकुंज लीला, देखिए कोई आप लोगों से कहे कि सत्ययुग में निकुंज लीला नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, द्वापर में लीला नहीं थी, किसी को प्राप्त नहीं हुआ करता था, ये झूठी बात है। जब नित्य विहार है, अभी बताइए, तो नित्य विहार किसको कहते हैं, तो सदा सर्वदा से है। तो क्या करने के साधक जाते गुणवान हो गए हैं क्या? सतयुग में प्राप्ति नहीं थी क्या? त्रेता में प्राप्ति नहीं थी, द्वापर में प्राप्ति नहीं थी, और आज से 2000 वर्ष पहले किसी को प्राप्त नहीं हुआ क्या? हाँ, उस समय विशेष गुप्त पुस्तक रूप में बातें नहीं, ग्रंथ रूप में बातें आपने चर्चा हुई थी ना। उस समय गुरुजन ऐसे महासिद्ध हुआ करते थे कि सिर पे हाथ रख दिया तो निकुंज दिखा दिया, वृंदावन प्रकट कर दिया, बिल्कुल ये ललिता जी ने, विशाखा जी ने, चंपक लता जी ने, चित्रा जी ने, ये निकुंज है, ये है, और कह दिया कि देख तेरा स्वरूप ये है और मेरा स्वरूप ये है, और यही हमारा धन है, यही हमारा वैभव है, और इसी को आस्वादन, यही ध्येय है, यही ध्येय, यही प्राप्तव्य है। और फिर उनको हृदय देश में आधान होते, आधान में होता है रख देना, पधरा देना। तो वो क्या करते हैं, शक्ति आधान करते हैं, निकुंज की लीला का आधान ऐसे तभी तो आचार्य है भाई, तो आचार्य क्यों कहेंगे? उनको आचार्य उसको कहते हैं जो श्री जी की कृपा से आती हैं, वो बहुत सामर्थ्य लेके आते हैं। वो चाहे तो बड़े बड़े जिसने गैया की कत्ल की हो, उसको चाहे तो निकुंज के दर्शन करें, महान पातकी महापातकी को करा दे, क्षण भर में करा दे। इसीलिए वो हमारे परम पूज्य श्री परम समादरणीय स्वनाम धन्य
ब्रज वृंदावन के रसिक मूर्धन ने श्री प्रियासना बाबा महाराज सुनाई करते थे कि जब ये सखी आती है तो श्री जी से वहाँ वचन भरवाते हैं कि ये प्यारे जो आप भेज तो रही हो, लेकिन वहाँ बड़े बड़े पापी पुरापी नाग जैसे क्रोधी होंगे, हाथी जैसे मतवाले लोग होंगे और भारी अहंकारी होंगे और भारी दुराचारी होंगे, तो वहाँ आप मुझे भेज रही हो तो आप एक वचन दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूंगी आप फिर उसके दोष को नहीं रखोगे। तो श्री जी का नहीं सके, तो जो कह रही है वही करूंगी, तो जाके सिर पे हाथ रख देना, उनको मैं सदोष अपना लूंगी। सदोष मैंने क्या होता है? दोष युक्त को भी अपना लूँ। ऐसे पुराने संत महात्मा ने क्या अवधारणा थी, उसको दोष युक्त कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्ष्यालु है, डाही है, भारी आसक्ति वाला है, फिर भी मैं उसको अपना दूं और अपने चरणों पे उसको सेवा दे दूं। सब तो एक है कि हमारी बात, हमारी सभी की बात मान ले तो देखिए ये नित्य विहार आज से नहीं, पहले से अगर नहीं है, आप ही बताइए, केवल कलयुग में 500 वर्ष के लिए, 600 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए प्रकट हो गया और उस समय नहीं, उसको नित्य नहीं कहेंगे, नित्य है। पहले भी एक शिव संत हो गए, महात्मा हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, हाँ उनकी कथाएं हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, हमें नहीं बताया गया है, चाहे वो सब बातें कहीं पोथी में मिलती नहीं, इसलिए नहीं। आज से कहेंगे, आज से 3000 वर्ष पहले हमारे जो निम्बाड़ संप्रदाय के आचार्य, उनका चरित्र नहीं मिलता है। 2500 वर्ष पहले कोई केवल नाम मिलता है, कहाँ के थे, क्या के नहीं मिलता। रामायण संप्रदाय किसी आचार्य के 2000 वर्ष पहले चरित्र दिखाते हैं, नहीं मिलेगा। गौड़ीय संप्रदाय दिखाते नहीं मिलेगा, तो सब चरित्र मिलता ही नहीं। आज से 3500 वर्ष पहले चरित्र को दिखा दीजिए, किसी की क्या कहते हैं कि खाई तो किसी को प्राप्त हो गया, इसको बात नहीं, किसी को भी आने कोई रुकने वाला ये नहीं, सदा सब बताते हैं। अच्छा आप मान लीजिए, हम आपसे कहें अभी नित्य विहार प्रकट हो गया, तो आपको कहाँ दिख रहा है? इधर ईमानदारी से बताइए, कहाँ दिख रहा है आपको? तो प्रकट में अप्रकट है और अप्रकट में प्रकट, ऐसा है। फूल सिंहासन पर दो बन बैठे अनुकूल, फूले गरबैया दिए, अंग अंग फूले पहले ऐसा था। हम लोग कुछ बड़ा मनमानी भी करते हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, और सच पूछिए तो एक नित्य विहार की बातें हैं। अभी जैसे हम लाउड स्पीकर में करते हैं, माइक में करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, ये हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हो, अगर आप अधिकारी नहीं तो आपको वस्तु नहीं मिलेगी। इस बात मानते हैं? अपना बेटा ही हो, अगर योग्य नहीं है तो उसको संपत्ति नहीं दी जाती। इस बात को मानते हैं? नीति कहती कि राजा का राजकुमार हो, अगर अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, गूंगा हो, मूर्ख हो, तो उसको राजगद्दी नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। फूफा के बेटा को दी जाएगी, चाचा के बेटा को दी जाएगी, छोटे बेटा को दी जाएगी, किसी और को दी जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी। क्यों? उस पे आरूढ़ होने की उसमें योग्यता नहीं, और जो बैठा देंगे तो सर्वनाश कर देगा। तो नीति इसी तरह
ये नित्य ज्ञान तो है, लेकिन जब तक हमें योग्यता नहीं होगी तब तक वो मिलने की चीज भी योग्यता वही देगी। नाम जप है, गुरुजनों की आज्ञा है, उनकी चर्चा श्रवण, उनकी महिमा को समझने, उनका पठन पाठन। देखिए हमें जैसे हम लोग आयु कोई 80 वर्ष 90 वर्ष की आसपास की तो नहीं हुई, लेकिन 25 26 27 वर्ष पहले की बात है जब हम लोग आए थे, तो हम महावाणी कथा सुनने जाते हमको हटा देते थे, आपके सामने कथा नहीं होगी। मानिए इस बात जानते ना, यही रम देती जो राधे प्रिया था मैंने, यहाँ इतनी बड़ी बगीची थी, हम लोग कोई सपने में नहीं सोच सकते कि ऐसी बिल्डिंग बन जाएगी। ये यहाँ से सुंदर परिक्रमा छोड़िए, सुंदर गुड़ पे चलिए, बगीची बगीची छोटी सी अशोक गुरुदेव का घर था वहाँ, और कोई 5 फुट की 5 फुट गया, भालुटिया की बगीची थी, भालुटिया को शेख थे, वो पेड़ बगीची, उसमें कथा होती थी। यहाँ पे टगर के पेड़ के नीचे ये राय बेले घास दूध है, उसमें बैठ करके और चंपा के पेड़ के नीचे चल रहे थे। तो मैंने दीक्षा नहीं ली थी, हमने दीक्षा नहीं ली थी। तो मैं कथा में जाऊँ तो आप देखिए कथा सुनने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, अधिकारी को नहीं सुनाई जाती, तो तुरंत उस प्रसंग को बदल देते। और ये 30 होती की बात हमने भी क्या बताओ, हमारे सामने कथा नहीं होती, तो कहते पैदा कहीं दीक्षा ले, कोई कहाँ ले किसे ले, तो फलाने से फलाने से फलाने से फलाने से। तो मैंने एक बात फिर अब दीक्षा दे ले लिए, देखो ऐसे नहीं होगा, कम से कम कितना मान लाइए। और देखो महावाणी कितना सुननी है, हाँ, तो कम से कम आपको 2 लाख नाम जपना है। तो हम जानते हैं यद्यपि योग्यता कौन देंगे, राधा नहीं देंगी, कृपा से योग्यता मिलती है, हम क्या योग्यता प्राप्त करेंगे, किंतु साधन में कोई कोताही बिल्कुल नहीं। तो फिर उसमें जानती होड़ थी उस समय कि फलाने 3 लाख जपते हैं, फलाने 2.5 लाख जपते हैं, फलाने 3 लाख जपते हैं। अब तो 2.5 लाख वाला मिलता ही नहीं, 2.5 लाख वाला 3 लाख वाला मिलता ही नहीं। उसने मैंने अब जानते टाइप की नशा है, उसके पास स्कूटी है, तो मुझे स्कूटी सही पता है, वो बड़ा मेंटेनेंस से रहता है, फ्लैट में रहता है, तो भाई हम उससे कमजोर हैं, हमने छल कपट करे कैसे भी उसको, हमने उससे बढ़िया फ्लैट लिया। अब तो दशा बड़ी विचित्र हो गई, और उससे मैं क्या थी कि बस वो 2.5 करते हैं तो हम 2 वाला ज्यादा करेंगे। और वो अगर आप नहीं मानेंगे, रात पर सहेली होती थी, हमारे एक सहेली का पद है, उसमें 68 तो है ना, 68 तो है, उसको गाने की होड़ थी। हमारे एक सरस्वती मैया रहते हैं हरी भाई, वो रात भर गाती थी, 8 घंटा एक बंदा गावे, कोई हंसी के लिए गए, तो जुनून था उस समय, एक गान लगी हुई थी, जहाँ देखो वही कितने पाठ करते हो, तो हम तो 6-4 घंटा कर लेते हैं, हम कितने करते हो, तो इतने फलाने कितने करते हैं, तो फलाने कितने। एक बड़ा उस समय एक, उस समय आप लोग नहीं मानेंगे, महावाणी को उस समय एक पूरे वृंदावन में नहीं, एक क्या बताए, एक संतों की टोली तो 10 संत रहते थे, अब पूरे वृंदावन उसका नाम था कि भाई इतने बड़े भजन महात्मा थे, सभी महावाणी को पाठ करते हैं, जाप करते हैं, और सभी कोई भंडारे में नहीं जाता है, सब किसमें रहेगा, भंडारे में नहीं जाए, मधुबनी कर लो या जैसे आपकी गुजारा हो जाए, उधर कुर्ती ठाकुर लेकर के यही बातें हैं। इतना बढ़िया लगता, इतना सुहाना लगता था, लेकिन देखते 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 तो सच पूछिए तो जो वृंदावन की चर्चा है, ये निठल्ले लोगों की नहीं है, जो अवैष्णव है उनके लिए नहीं है, और जो जिनके हृदय में आग लगी हुई है ना कि मैं कब देखो ये नैना, कब देखो इन
नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत कब देखो इन नैना भीजत श्यामा की सुरग चोलरी श्यामा जोगी सुरंग चोलरी मोहन पाप नैना भीजत मोहन को नैना भीजत मोहन पाप नैना भीजत मोहन को नैना भीजत कब देखो इन 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 नैना ये तो से जीवे प्रेरणा में आता है ऐसी उनकी हृदय में लगन लगी। आप देखेंगे जहां भी श्री भट्ट देवाचार्य जी का आपको चित्र मिलेगा तो उनके गोद में प्रिया कीर्तन का चित्र स्थापित है। इसके पीछे घटना ऐसे नहीं। इसी तरह एक बार की ये घटना कि कब देखो इन नैना उनके हृदय में बहुत क्या है एकाएक मैंने देखिए लगन कैसी तमन्ना कैसी थी कि प्रिया को तो रूप नहीं था। एकाएक क्या हुआ कि वर्षा होने लगी, घन छा गया, दामनी लगने लगी, ध्रुवा छूटने लगी। अब पपैया की पीऊ उनकी जो है वो दर्द भरी उनकी बोलिया मयूरन की क्यों कहा हंसा के गहरे नाद बतकन के वो गुटरुंगू होते ना उनके कबूतरों की गुटरुंगू वो इनकी मैंने श्री धाम वृंदावन में और मैं वो नूर मयूरी जो है उनकी जो अद्भुत उनकी जो नृत्य की कला और एकाएक तो वो क्या है कि वो श्री धाम वृंदावन में कि पावस ऋतु का आगमन हो जाता है। पावस ऋतु का पावस की सारी संपदा प्रकट हो जाती है और सुंदर कदम देखो तो वो पीत पीत भरने के फूल जो है उनकी मत चारों ओर फैल रही है। तो उस समय श्री हितु जी के मन में देखो किसी दाम नहीं लग रही है कौंधती है घन इतना छाया हुआ सघन घन है अंधकार कर दिया उसमें जब बिजली कौंधती है तो एकदम प्रकाशित कर देती है फिर अंधकार हो जाता है और वो जो लड़ियां टूट रही है गोंदों की और नैनी गोंदन ऋतु से बिजली के मन में आता है इस समय कितना अवसर बढ़ जाए निकल रहा है तो प्रिया को तुमसे भेजते दिखने बढ़िया हो अगर इसमें प्रियालाल भेजते तो देखो मतलब भेजने क्या सुख मिलता तो नैनी नैनी बूंदे पड़ रही है
और सुगंधी से युक्त है। कमल के जो पराग उसको लेकर के वो नीचे टपक रही है और वो बेकार जा रही है। और प्रिया प्रीतम इसमें भेजते शराब मंडल में घूमते हुए भेजते, कदम की शोभा देखते, कदम वृक्ष की शोभा देखते, मंडल की शोभा देखते, और क्या नजारा है इसकी शोभा को दर्शन करते। गुप्ततार्थ करते तो कितने बड़े जाओ। जिन्हें बस ये सोच रही है तब तक जानते उसमें क्या प्रिया प्रीतम सो रहे थे, तो चयन करते। जब प्रिया के हृदय में बात पहुंच जाती है, हमारी हितु है, वाकई मन में है भेजने की शोभा देखने के लिए, हम भेजे उस शोभा देखने चले, तो झट प्यारे को जगाती हैं और झट उन्हें से आंगन में आते हैं, आंगन से बरामदा में आते हैं, बरामदे से सीढ़ियों से उतर करके मंडल पे अभी सोच ही रही है कि ऐसे भेजते तो कितनी बढ़िया होती, कितना सुख मिलता, देखो कितनी बढ़िया ऋतु का विस्तार हो रहा है, कितनी बढ़िया ऋतु का सौंदर्य है, कितनी बढ़िया माधुरी है, कितनी सुंदर छटा है, अवसर कितना बढ़िया है। तब की ये शोभा कि कब देखो ये नैना, तब तक तो दोनों छम छम करते थे। और देखो तो पूरे अंग में शराबोल हो गए, जीने जीने वस्त्र है, वस्त्र बहुत महीन महीन वस्त्र है, भीजे बसन अंग लपटाने अति सूक्ष्म जातन, वो भीजे बसन अंग में एकदम चिपक जाते, अद्भुत शोभा प्रिया की। और दोनों दरमिया दिए, कभी हाथ में हाथ रखे, कभी मन से बुझा दिए, कभी इतराते हुए खिलाते हुए और मटक मटक करके, और मंडल पे जो है देखिए कैसी इच्छा, कैसी बलवती इच्छा कि प्रिया प्रीतम कहाँ से कहाँ कब देखो इन नैना बीजत, 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 श्यामा की सुरंग चोरी, श्यामा की सुरंग चोरी, मोहन को लेना, मोहन को लेना, कब देखो नैना बीजत, कब देखो नैना बीजत, जुगल किशोर कुंज तर ठारे, 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 जतन कियो कछु मैना, जतन कियो कछु मैना। अभी सोच ही गई थी जब तो प्रिया प्रीतम आ गया, अब वो असमंजस में पड़ गई, अरे मैं तो कुछ जतन भी ना कर पाई, प्रिया प्रीतम भेजे तो कुछ उनकी मैं सेवा करती, कुछ ऐसे ऐसे लाल डलाती है, सब अच्छा जतन कियो कछु, मैं तो कछु यत्न भी नहीं कर पाई, कुछ सेवा के प्रारंभ भी नहीं कर पाई, जतन कियो कछु मैं ना। या इसका एक बात ऐसा भी है कि जतन किसने किया है, मैं ना, मनुष्य ने नहीं।
जो प्रिया प्रथम के हृदय में परस्पर के प्रति जो आनंद है, वितन है। श्री हरि प्रिया रस के झकोर जिय जात, झकोरियो कछु सामर्थ न भय, सके मसकाय मरोरियो। तो जुगल किशोर क्या कहते हैं कि जुगल सरकार प्रियालाल ने वो कदम तुल्य के नीचे बिठाया। अभी सोच रहे तब तत्क्षण छोड़ के अपना सुख छोड़ करके सखी को सुखी करने के लिए, इसको कहते हैं सखी वत्सला। क्या कहते हैं? सखी दासी वत्सला, सहेली वत्सला, सहचरी वत्सला। मैंने प्रिया प्रथम सहचरी वत्सला है, लाडली लाल सहचरी वत्सला, किशोरी जो सखी वत्सला है, दासी वत्सला है। उनका अनुराग झरते ही रहता है, प्रेम झरते ही रहता है, उनकी कृपा बरसती ही रहती है। तो जुगल किशोर कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना। जुरियाई जल सेना। और इसलिए हमें बस एक दो चरण लेना था। मुझे इसलिए धाम वृंदावन का रस है, ये तथ्य है, ये भी जो ये नीति निहाल है, इसके लिए योग्यता चाहिए, एबिलिटी चाहिए। योग्यता कौन चाहिए इसके लिए? तो सुनते सुनने में क्या आता था कि भाई रात में मुझे ऐसा देखा, मैं देखा कि प्रिया प्रथम जमुना जी से आ रहे थे, मैं देखा कि अरे उस फलाने के ऐसे अनुभव हुए, फलाने के ऐसे अनुभव हुए, फलाने के ऐसे अनुभव अगर सुनाए तो आप लोग दंग रह जाएंगे। क्योंकि 20 साल पहले की बात होगी कि क्या क्या बातें होती थी। मैंने भजन का प्रभाव तो आपको झट जिंद देगा ना, तब तत्क्षण परिणाम देगा। ऐसी सुंदर सुंदर बातें, ऐसी प्रिया प्रथम की झांकी लीला, उनके सुंदर मादक उनके स्वरूप। हाँ, लेकिन उसमें बात ये थी नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक प्रतिदिन, और उसमें मतलब उस साधन में कोई भी हेर करनी है, नियम से करना है तो करना है, पर मतलब बला नहीं पड़ गई है, बला थोड़ी नहीं, रस लेकर के बड़ा गौरव अनुभव होता कि भाई देखो कहाँ के जी, कहाँ कीचड़ में रहने वाले, हमें क्या मिल गई। अरे मतलब जैसे कि मेरे भाग्य के दरवाजे खुल गए। कहा तू कहाँ वृंदा भलो भली बनी यह बाप, कहा तू कहा वृंदा, अरे भैया तू कहाँ माटी का ढोला और कहाँ वृंदावन की ये संपदा, कहा तू कहाँ तो नश्वर शरीर वाला, कहाँ तो एक सामान्य साधारण पाप की मूर्ति अनंत जीव, और कहाँ वृंदावन का रस। तो भली बनी ये बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। कहने के कौड़ी बदले ले तू अद्भुत रतन अमोल, तू कानी कौड़ी के बदले हीरक ले ले, हीरक पाए रतन चीनों ने दीनों करते दान। रतन मिला आप उसको पहचान नहीं, जानकारी नहीं है, डाल भी पता समझ करके। तो मैंने अद्भुत वैभव आपके पास है, साधन करें तो आपके पास सर्वोत्तम चीज है, मैंने इससे आगे कोई चीज होती नहीं। आपके पास चावल भी है, गाय का दूध भी है, चीनी भी है, और घी भी है, काजू किशमिश बादाम भी है, चूल्हा भी है, अग्नि भी है, माचिस की पेटिका भी है, और आपको लकवा भी नहीं मारा और वर्षा भी नहीं हो रही। लेकिन अब भूखे मरे तो क्या होगा? भूखे मरे तो अब हाथ पे हाथ रख नहीं बैठने पड़ेगा, इसमें जान की बाजी लगाकर जो हमें सामर्थ्य है, जो हमें शक्ति है, जो हमें बुद्धि है, जो हमें बल है, जो हमें ज्ञान, तो सारे छोड़ देंगे, सारे लगाए, फिर देखिए क्या होगा। फिर वही बात होंगी कि
कबहू ले नैन लगावन। वो प्यारे ऋषि शेखर लाल जी के प्रिया जी के चरणों को नेत्रों से लगा रहे हैं। माथे धरी क्यों छोड़ने, माथे धरी नैन छुआए छुआए से बातें, कभी नेत्रों से, कभी मस्तक से, कभी अधर पल्लव से, कभी कपोल से, कभी मुख से, और अंत में जाकर कहाँ रखते हैं? धारी राखत हृदय पर तो मानत भाग विषम। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नवबार, सुंदरी नवबार, चापत चरण मोहन कुंवरी राधे पदम पौड़ी, सुंदरी नंद की मोदकारी, धारी राखत हृदय पर तो मानत भाग। हृदय को धारण करें तो लगता है कि मेरी समान कोई भाग्यवान, मेरी समान सचमुच में कौन है? नंद के सुख मोदकारी, उनके लिए बड़ा आनंद करे। मैन मनोहर महामोद कर, सुंदर बर कर श्री कृष्ण। मनोहर महामोद कर, सुंदर बर कर श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। शोभासिनी मोहामयिनी, शोभासिनी मोहामयिनी, कोकिल मैनी प्यारी सी राधे, कोकिल मैनी प्यारी सी राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। धारी राखत हृदय पर तो मानव भाग विशाल। हमने ऐसी ऐसी जो प्रिया बदन मधुर आती मधुर लीला है जो सबके द्वारा छुपा के बता दी। बड़े बड़े महाभागवत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये देव हैं, क्या है क्या है, बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, उनके लिए क्या करते हैं? छुपा दिया। क्योंकि ये प्रिया प्रीतम की लाडली डाल की प्रिया जो की इस मधुर रस के अधिकारी, उनका देश अलग है, उनका राज्य अलग है, उनका भाव अलग है। वो हम लोग के लिए पिटारा खोल के घर देखते कोई ऐसी ऐसी बात हो, ऐसी ऐसी बात हो, जी जी भांति चलावत हो चालत सोई चाल, प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन की। अब ये आगे किसके पास धर्म दिया, जिसको कोई रुचि ही नहीं, जिसकी कोई उल्लास नहीं, कोई लगन ही नहीं, मुरझाया हुआ पड़ा हुआ, उदास पड़ा हुआ है, इसमें से हिरण्य गिरा
बारूद थे बारूद, समझे ना? ऐसा हो गया, मतलब उसको आग लग रही हो, कैसी उनकी छटा मिले, कैसी उनकी सौभाग्य में, कैसी मांगे, क्या मांगे। अच्छा बता, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ आदमी के पद के चाहने के बाद मैं ये करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस साधन बताइए बस, ठीक है? क्योंकि वो वस्तु मुझे चाहिए। और इसमें आ जाएगा मरियम, मतलब एकदम हाँ तो साहिद है, उत्साही है, क्या जुनून नहीं है, तो वस्तु मिल जाएगा, वो आपको भी तो होती है ना, इस कौन के पल्ले में पड़ गई है। ये तो हमारे वैसे अंधे के पास रूपवती जुवती आई, अंधे के पास एक बार की बात है, जब मुझे याद है, वो स्वामी लिखदास जी महाराज कहते थे भैया, बंदर के हाथ में नारियल आ गया, क्या गया? बंदर के हाथ में उसकी इतनी सामर्थ है कि फोड़ के खा सके। उन्हीं की बात, उन्होंने वाणी ग्रंथों को उपादेयता, मधुरता और जीव की दुर्दशा की, जीव की है ना, जीव दशा कचरी विष्णु भाई, हरि दस अमृत तरी विष्णु खाई। तो उन्हीं की बातें कम से कम कई उनके प्रवचन में मैं सुना था। तो महाराज कहते वाणी ग्रंथ क्या है, जिनके हाथ में है वो क्या? तो ये कहते बंदर के हाथ में नारायणी है। जानते इसके लिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी बुद्धि हो, उसमें बिल्कुल लगा कालक छेद करें, तो बढ़िया से नाम जप तो करें। अगर नाम जप नहीं करेंगे ना तो ये रस प्रकाशित नहीं होगा, खिलेगा नहीं, अनुभव में कोई बातें करने से नहीं है। ये क्योंकि इसके लिए पात्रता जरूरी है। बिना पात्रता के इतनी बढ़िया चर्चा होती है, इतनी मधुर मधुर चर्चा होती है, इतनी रसमयी चर्चा होती है, इतनी सारगर्भित होती है, निकुंज की सुंदर सुंदर मधुर मधुर छटाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं। अब इसी में हम लोग स्मरण किए थे कि कितनी बढ़िया बढ़िया छटा है कि भवि फूलन की भरिया गोरी के गोरे। आपको पता है ऐसी ही कथाएं होती थी, कथा में बैठने वाला ऐसा हुंकार भरता कि तब दीवार फट जाएगी। ऐसे जो संत है हम लोग हैं, कथा में बस डर लगता है कि भाई कहीं वो ना आ जाए, वो ना आ जाए, नहीं तो कथा हो जाएगी बंद। और वो ऐसे ऐसा आगे जैसे मलेरिया चढ़ जाना, मलेरिया थर 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 कांपे, जैसे लगता है कि 104 बुखार अब तक मूर्छित हो गए। अब वो 1 घंटा तक और 3 घंटे के लिए मुर्दा। तो देख रहा था कि हम किस नरक में पड़े हुए हैं, कभी हमको भी से होगा क्या? तो जब उठते तो कहते हैं जब शरीर में ऐसा होगा जैसे लगता है मेरे को नस नस किसने तोड़ दिया, और उठा नहीं जाता, कोई काम नहीं करता। कथा में जाता हूँ तो ये दशा होती है, नहीं जाता हूँ तो मन मानता। बताते कि हमारी दशा ऐसी कैसी थी, तो कहीं मैं नाम जब इतना मैंने किया था, इतना नाम जब किया, तो नाम जब ने क्या बनाया, हृदय बनाया नाम जब। जब पकड़ते हुए हम लोग तो उनको जैसे 104 डिग्री बुखार नहीं होती, शरीर तप रहा है, धीरे 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 बुखार उतरता 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 नहीं तो 4 घंटे में जैसे 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 किसी को हार्ट अटैक आ जाए, उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है क्या दशा होती है?
बिल्कुल मतलब शरीर को लुंज कर दिया। फिर उसे कहा फोटो तो कभी उठा नहीं जाते, कहते प्रेम बलि को मुग्धो देगी छतियां। क्या हमें था और क्या से क्या कोई बात नहीं। दूर सरकार की लाडली लाल की श्री राधा रानी की जय जय श्री रानी, जय जय श्री रानी। तो हम लोग अपने में बढ़िया बढ़िया गुण जाने तो बहुत जल्दी ये रस प्रकाशित होगा, बड़ा सराबोर कर देगा। नहीं तो बालू में खीर और खीर में बालू। वस्तु पात्रता चाहती है ना, वस्तु सुपात्र के पास जाकर बहुत खुश होती है, खिलती है, मुस्कुराती है, हंसती है, सुखी होती है। आपको पात्र के पास चले जाता हूँ दुखित होती है। तो इतनी बढ़िया, इतनी विशुद्ध, इतनी मधुर वस्तु है श्री दाम वृंदावन की। अब इसके लिए कृपा मनाइए, कृपा। वाणी का पाठ हो तो बढ़िया से हो, लबर ना किसी ना हो, बढ़िया से। हमें कोई फांसी नहीं दे रहा है, कोई हमारी गाड़ी नहीं छूट रही है, तो उसी को करेंगे, प्रेम से करेंगे, इतना रस आएगा कि आपको सराबोर कर देगा, तो उठने का मन नहीं करेगा। बढ़िया से अगर सब प्रीति में नाम ही ले, प्रेम से ले, तो कुछ दिन में आपको वो आनंद आएगा जो अभी शुरू से मालूम नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, नाम जब को अमृत कहते हैं, नाम अमृत कहते हैं। लेकिन हम लोग को वो करेला के जब नहीं मिलता, वो नहीं। नाम जब से हृदय बनता है, नाम जब से हृदय निर्भरता होती है, और फिर आपके हृदय में जो आप स्मरण करेंगे, कोई भी क्रिया की झांकी स्मरण करेंगे, माधुरी तो टिकाऊ होगी, वो ठहरेगी और विशेष स्फुरित होगी। फिर आपको समय का सदुपयोग कर दे, ऐसा बीतेगा समय के त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत, त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत, त्रिपति न होत, त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत, त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत, तू जहाँ श्री हरि प्रिया सहे, तू जहाँ श्री हरि प्रिया सहे, तू जहाँ श्री हरि प्रिया सहे, तू जहाँ श्री हरि प्रिया सहे। त्रिपति न हो तो देखिए ये अर्धाली है, ये पूरी पंक्ति नहीं है, क्या है? अर्धाली। आली मने सखी भी, आली मने भौरा भी, आली मने पंक्ति भी, आली मने तो एक पंक्ति की आगे का कहते हैं अर्धाली। कितने? त्रिपति न हो तो त्रिसातुर चित्त। ऋतु जहाँ असली है इसको छोड़ दीजिए। मैं इस लीला को देखने वाली कौन है? एक साक्ष्य जो देख रही है, तो क्या त्रिपति न हो, प्रियाजू की अलौकिक जो गौर माधुरी है उसको रसिक से नृत्य रूप से वो ऐसे आसक्त होकर के निहार रहे हैं, ऐसे त्रिसातुर होकर के उस रूप आसो को पी रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ देखिए होता क्या है, लोक में अगर आपको प्यास लग जाए तो आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझती है ना, आपको भूख लग जाए तो आप खाएंगे तो क्या होगा? पति कौर कौर पे भूख विदा होगी, तृप्ति होगी। लेकिन इस प्रेम राज्य की ऐसी उल्टी रीति है कि जैसे जैसे इनको प्यास लगी उस प्रिय पदार्थ को पान कर रहे हैं तो अब तो तृप्ति होनी चाहिए ना,
लेकिन एक घूंट पिए तो एक घूंट की प्यास बढ़ गई, 2 घूंट पिए तो 2 घूंट की प्यास, 10 घूंट पिए तो 10 घूंट की प्यास। तो बताइए पहले 1 घूंट की प्यास थी, अब 10 घूंट हो गए, तो विकलता कैसी होगी? प्रणय लोल विलोचनायः, प्रणय आकुल नेत्र जो है मतलब आकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और वैसे वैसे पानी। तो त्रिपति न हो तो भाई अब तो पीने के बाद तो अब तो तृप्त होना चाहिए ना, क्या पूरी करनी चाहिए। लेकिन यही है प्रेम रानी, मन पति से मन वाणी से अगोचर। हाँ अगोचर है, लेकिन इस लौकिक हृदय में आप चिंतन करेंगे तो वस्तु ऐसी है तो उसी को अलौकिक बना देगी। तो बस बात कब करते हैं कि आप लोग इस मूर्ख जैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? बड़े महात्मा थे तो उनके पास गए तो कोई दूसरे मत के महात्मा थे, क्या करें भाई, सुनते हैं कि आप लोग प्रिया कृष्ण के भगवान की लीला का चिंतन करते हैं। हाँ महाराज कैसे मूर्ख जैसे बात करते हैं? वो अचिंत लीला तुम्हारे हारमास के हृदय में कैसे आ जाती है? तो लोकोत्तर बात है। और चिंतन होता है जो हमारे चिंतन में आ जाए, जो चिंतनीय है, और न चिंतित अचिंत्य जो हमारे चिंतन में आवे, चिंतन से परे है। तो आप लोग कैसे उसका चिंतन करते हैं? तो मैंने ये तो ठीक अचिंत लीला है, लेकिन उन्हीं लीलाओं का कोई चिंतन करता है, स्मरण करता है तो वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, शरणागत वसन हैं। साधक की परिश्रम को, उसकी साधना को देख करके अपनी लीला की इस लौकिक हृदय को, उस लीला को स्फुरित करते हैं। तो वो लौकिक हृदय जो है वो अलौकिक हृदय। हाँ ठीक है क्या है? हाँ ठीक है हाँ ठीक है, चलो बढ़िया लगेगा। आप मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं और भगवान मोक्ष में क्या कर लेंगे? किस कर देंगे? क्या मोक्ष कब होता है? वो दया करेंगे तभी होगा। मुक्ति कब मिलेगी? वो दया करेंगे। आपके जुर्म से मिलने वाली सारी साधनाएं उनकी कृपा से ही होती है। इसलिए कोई भी साधना होगी, कोई भी चीज होगी, बिना उनकी कृपा के मिलने वाली नहीं। अरे भाई आप तपस्या तो कर लेंगे ना, आप मान लीजिए ब्रह्मणे नमः और न पसीने क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे बताइए? तो पसीने तो थोड़ी सी कष्ट देख लो तो वृषभान की किशोरी, वृषभान की किशोरी, सोनी गैया हूँ ते भोरी। वृषभान की किशोरी, सोनी गैया हूँ ते भोरी। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो तू राखेगी शरण। जान के हूँ थोड़ी तो तू राखेगी शरण। वृषभान की किशोरी, सोनी गैया हूँ ते भोरी। वृषभान की किशोरी, सोनी गैया हूँ ते भोरी। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो राखेगी शरण। जान के हूँ थोड़ी तो राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी माने इस जैसे हम लोग कहते हैं कि कितने सेंटीग्रेड पे वो पानी उबल जाता है ना, 104 पे कितना पे मुझे तो याद नहीं बढ़िया से पानी उबलता है। तो जब भी 103 पे नहीं उबलेगा, 102 पर। लेकिन स्थिति कैसी है कि थोड़ी सी मतलब पानी में दयालुता होती है तो 10 सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। दयालुता होती क्या करता है? चलो इतना ही उबल जाते हैं। लेकिन वो क्या है 103 पे नहीं, 3.5 पे भी नहीं, 104 आएगा तब वो उसमें वॉल्यूम
अब देखो खत्म बोल रहे। इसी तरह कह रहे हैं कि प्रियाजन है थोड़ी सी प्रकृति देख करके यद्यपि उतना पिघलना नहीं चाहिए, अगर नीति नियम देखा जाए तो पिघलना नहीं चाहिए, लेकिन उदार है, वो करुणा कातरा है, कृपा कातरा है, बहुत ही दयालु है, इसलिए तो थोड़ी सी पिघल जाती है। नवल किशोरी कुंवर की, नवल किशोरी कुंवर की, सहज ही ऐसी ताकू संग न छाड़ई, मैं को शरण गया। श्री गुरुदास जी महाराज किशोरी की लाडली उनकी दयालुता कैसी है, उनकी उदारता कैसी है, शरणागत वत्सलता कैसी है, जन वत्सलता कैसी है, उनका दर्शन करा रहे। कह रहे हैं कि कुंवरी किशोरी तो किशोरी मणि लाडली जो गौरंगी की प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है कि नवल किशोरी कुंवरी की सहजी ऐसी बांध समझते हैं। बांध मैंने कोई टूटे नहीं पड़ जाता, कोई गंदी आदत लग गया ना उसको क्या कहते हैं, अरे तो कौन सी बात पड़ गई, अरे बुरी लत लग गई, नहीं कहते। ऐसी स्त्री जी को ऐसी लत लग गई कि कोई झूठ माच को कह दे, ये राजा हम तो आपके सामने, हम तो आप ही के हैं, झूठ सरासर झूठ बोल रहा है वो। कहीं संतोष सुन लिया कि देखो ऐसे कहे करो कि हे नाथ मैं आपको भूलो, हे नाथ मैं, जब ये प्रेम प्रेम का चुना है, इसे सुन लिया कि देखो मेरी काम करो, आप सही से कहो ना, हे राजा हम आपके, हे लाडली हम आपके, हम आपके शरण में, हम तो आते हैं कहीं, आपकी सेवा मेरा कोई नहीं है, यदि कुछ का बहुत कुछ है तो कैसे कहते थोड़ी सी शरण है, क्या कहते वाणी का शरण है, क्या है वाणी। तो ताकू संग न छाड़े, ताकू संग न छाड़े, नेक माने थोड़ी सी डिग्री, उसको विश्वास नहीं है, उनके रहस्य के बारे में जानकारी नहीं है, उनका स्वरूप ऐसा उसको जानकारी नहीं है, और ऐसी उदाहरण है, ऐसी कृपालम है, रसिक शेखर लाल जी उनके अधीन रहते हैं, और सब शास्त्री की बुद्ध देखती है, वृंदावन धाम की वो क्या है मणि है, तो इस तरह सब नहीं जानता, लेकिन सुन लिया है संतों ने कि थोड़ी थोड़ी इसको कि बस झूठ माच को कहता है, बनावटी बात कहता है, फिर भी उसका ताकू इतना ही पे वो जाती है, उसको आनंद उसकी खोज खबर लेने लग जाती है। ताकू संग न छाड़ई, मैं को शरण गया। थोड़ी ही शरणागति ग्रहण कर लेता है और उसको बहुत निहाल कर लग जाती है, भांति भांति उसकी जिंदगी में संस्कृति में लग जाती है, भांति भांति की बातें अनुभव करने लग जाता है, और धीरे 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 श्री जी का हो ही जाता है। तो नवल किशोरी कुंवरी की सहजे ऐसी बान, ताकू संग न छाड़े, नेक शरण गहे आन। तो थोड़ी सी देर साधना की जाए तो बहुत सारी बातें अनुभव में आने लग जाएंगी, भारी तृप्ति होगी, भारी उपलब्धि होने लग जाएगी, भारी शांति का विस्तार होने लग जाएगा, और सारे अमंगल धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। लेकिन ये सब जो क्रिया की जो लीला की जो बातें हैं वो छोटी मोटी बातें हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, जो कि जानते कैसी बात हो गई, बात ऐसी हो गई है कि जैसे छोटा शिशु नहीं होता जिसका भी दांत नहीं निकला, उसके मुख में आप गन्ना डाल दीजिए तो क्या करेगा, उसको चूसेगा ना, चूसने की चेष्टा करते हैं, वो मीठी लगती है, जीभ से स्पर्श होकर क्या करेगी वो मिठास देगी और उसको चूसना चाहेगा, उसके मसूड़े छिल जाते हैं, क्या होते हैं
क्योंकि अभी शोषण करने योग्य उसमें क्षमता, जब दांत निकल जाए तो फिर उसमें वो ताकत अभी नहीं, अभी छोटा सी है, कोमल कोमल दांत, उसकी सीना से बड़ा मधुर और मधुर। इसके लिए थोड़ी योग्यता चाहिए ना, योग्यता चाहिए इसके लिए। प्यारे के बदनारविंद की रेत बलिया प्यारी के बदनारविंद की रेत बलिया प्रशंसक प्रीतम, कोने कोने परम प्रशंसक प्रीतम, कोने कोने परम प्रशंसक प्रीतम, कोने कोने परम प्रशंसक प्रीतम, प्रिया प्रेम प्रतिपान, प्रिया प्रेम प्रतिपान। प्यारे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रिया जो उनकी स्वामी है, उनकी प्रेयसी है, उनकी प्रिया है, तो प्यारे के द्वारा उनकी प्रशंसा में प्रेयसी की प्रशंसा की जा रही है। उनकी अलकावली की शोभा का गान, उनके नेत्रों की माधुरी, कुमारी होमों की कटली, उनकी प्रशंसा। प्यारी के पुण्य पुण्य परम प्रशंसा कौन? तो नायिका जो होती है वो प्रशंसा प्रिय होती है ना, प्रशंसा प्रिय। अब क्या प्रश्न बात हो, प्यारे ये देखो, प्यारे ये देखो, प्यारे ये देखो, मेरे कलरफुल की शोभा देखो कितनी बढ़िया, मेरे कान में कितनी झमकदार, कितनी बढ़िया, मेरी हरावली देखो, मेरी बेइज्जती देखो। तो अब तो बस प्रशंसा की तब तक इधर तूफान, इसको कौन झेलेगा जी? कौन झेलेगा? जो बड़ा उत्कृष्ट अच्छा सादा वो से नहीं तो मेड़ को तोड़ करके दीवारें मजबूत होनी चाहिए ना, दीवारें मजबूत से देखो। और यहाँ इनकी तो निश्चित दिन ऐसे ही रही, वो क्या कहते कि इनको दिन और रात में ही लीला है। भूख प्यास के मनो मुकुट मन त्रिपति होत नहीं, प्रिया जी को लगता है ना कि ये निष्ठान इनको हम परोस देंगे तो तीर्थ हो जाएंगे, लेकिन वो तीर्थ होते होते और उनकी भूख और बढ़ जाती। ये भूख और प्यास के मुकुट बने मन इनके समान किसी ब्रह्मांड में कोई भूखा नहीं और कोई प्यासा नहीं। और यही इनकी गरिमा। अगर उनकी भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए, तो कोई नित्य विहार कहेगा क्या? नित्य ज्ञानी कहेगा उनको? यही प्रेम की नित्य वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान, इसका स्वरूप ही ऐसा नित्य नित्य निरंतर निरंतर वर्धनशील है। और ये कितनी बढ़िया बढ़िया शोभा का, इसमें हमारा मन लगे, इसमें डूबे, इसमें कहीं न पड़े शोभाया सुख की, 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 मेरे नैनन को सरब सधन
जीवो देखे देखे ज्योति मुख की जीवो देखे देखे ज्योति मुख की जीवो देखे देखे ज्योति मुख की। मेरे नेत्रों का सबसे बड़ा अगर कोई पेय पदार्थ है, कोई इसका अगर कोई धन है, वैभव है, तो मेरे नेत्रों का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा वैभव है प्यारी जो की लाल की मुख कमल की शोभा, मुख चंद्र की शोभा, बस यही देख 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 जीवू या जोरी लगे रहो नित आँखियां। लेकिन इसको पाठ करके हम लोग कहते क्या होता है, जब तक कि संत की बात, आचार्य की बात, शास्त्र की बात और हमारा मन एक नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं होगा। मने मन कुछ और वाणी कुछ, जब तक मन और वाणी एक नहीं होगी तब तक हम सिद्ध नहीं होगी, वो वस्तु आपको सिद्ध नहीं होगी। जब आपकी वाणी जो कहेगी वही आपका मन करेगा, फिर आप सामान्य नहीं रह पाएंगे, फिर आप उसको कहते हैं महात्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 4 बेटा बेटी वाले होते हुए महात्मा बन जाएंगे, 10 बेटा बेटी होने होगी अने तो दिल्ली बहुत दूर है। मैंने जो हमारी वाणी बोलेगी वही मन बिल्कुल उनका अनुगमन करेगा। सो महात्मा सो दुर्लभ, फुल पैंट कुर्ता वाला, पैजामा कुर्ता वाला महात्मा हो जाए। भले तो घर वाले माने चाहे मत मान, घर के लोग महात्मा नहीं मानते हैं, घर के जोगी जोग ना 8 गांव को सिद्ध है। कन्हैया किसी ने भगवान माना क्या ठाकुर जी, चल लक्ष्य तो हमने लगाएंगे, तू क्या करेगा? तो तभी वो कासने मारने में ना आवे, तो माँ तो उतार देगी हमने कंधे पे चढ़ा है, तू को भगवान को मानना नहीं बोलिए। तो जो अतिशय प्रीति होने का उसके स्वरूप को तो बहुत सुंदर सुंदर शोभा है। अगर इसको कहें और जो करने लग जाए तो आप बन जाएंगे खीरा से खीरा। कोई भी हो, कोई भी साधन, स्त्री साधक हो चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे कोई, बहुत कीमती बन जाएगा। कहीं न परे शोभाया सुषमा को आगार प्रिया, मुख सुषमा को जा मधिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंत उद्गा। देखे नासा कुट बेह पीतम भये विदेह, प्यारे जो कि नासा कुट की रंध्र वो दर्शन करके विदेह हो गए। विदेह समझते हैं ना, आंखें खुली है, श्वास चल रहा है, लेकिन हम खड़े हैं कि बैठे हैं कि क्या है, देह में हम नहीं। तो ठाकुर जी देह में क्या देख करके प्रिया जी की नासिका विष्णु ये तो मधुर आते मधुर सखियों का जीवन है, सखियों का प्राण है, रसिकाचार्यों की यही पे चित आगमन का टिकता। प्रिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोमाही, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछ होई न बाधा,
पढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होई न, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राम। श्री सफूल श्री चंद्रिका बस वही और अनुज उचित लाड़नी पिय तन नैनन और प्यारे के तरफ नैनन पहुंचे। इसमें मन लगे, ये स्वादिष्ट लगे, इसमें स्वाद आवे, ये बढ़िया लगे, ये रुचिकर लगे, फिर रुचिकर लगे तो कैसे लगे। हृदय में एक परत है, हृदय में परत पड़ी हुई है, रुचि नहीं है सबसे, मलिनता के कारण रुचि नहीं है। सुनने में अच्छी लगती है और करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन फिर उससे ज्यादा किसी बात को महत्व देते हैं। रोटी बनाने को ज्यादा देते हैं, कपड़ा धोने को ज्यादा देते हैं, मुहाई लगाने को ज्यादा देते हैं, बिस्तर धोने को ज्यादा देते हैं, कोई आए से मिलने को ज्यादा महत्व देते हैं। वो बातें हल्की हो जाती हैं और बातें ऊंची हो जाती हैं। बस हमारी परीक्षा हो गई, परीक्षा हमारी मढ़े प्रीत की रीत बीच ऐसे सुंदर सुंदर रंगीले कछुए मुड़ के इतनी छोटा है। बस प्रिया जी कैसे सदृढ़ प्रिया जी की जो हंसी है, वो जो प्रिया जी बाई ओर है और बाई ओर थोड़ी और मुड़ करके, समझ रहे ना, प्रिया जो वाम भाग में है और दाम भाग में और थोड़ी बाई तरफ मुड़ करके। उसने क्या किया और की गौर और भई गति पी गई, और कि मैंने वो बेसंभाल कर दी। कौन इसमें बहुत बड़ा इतिहास भूगोल तो नहीं है कि हमें बहुत बड़े क्वेश्चन याद करने हैं, ये करने, छोटी सी इसमें पूरा निकुंज संभव है। लेकिन इसके लिए जानते कैसे चाहिए, इसके लिए मरनी चाहिए। कौन मरनी हो, मरनी, इसके सब कुछ न्यौछावर करने की क्षमता, साहस रखता हो। इसके आगे छोटी छोटी बातों को तुम नहीं समझते, हम नहीं करना, हम कहीं व्रत लिया हुआ इतना करके तब जा करके और सब कुछ कार्य करके फिर देखे तो 6 महीने में क्या होता है, 6 महीने साल भर में अरे ऐसी ऐसी उसके हृदय में बातें हमें लग जाएंगी। अगर लब ला के नियम पूर्वक बिना नागा के नियम बांध करके अगर लग गया तो बहुत सुंदर सुंदर उसके जीवन में अनुभूतियां होती हैं, उपलब्धियां, और हमेशा करावट बनी रहती है, शीतलता बनी रहेगी, आनंद एकदम मगन रहेगी। जिसे कहते हैं भजन का आनंद, भजन आनंद नहीं कहते, नहीं तो वो ठीक है तो सब कछुर है, उसमें क्या नहीं, सब मान के रखी है, सुंदर सुंदर नई एकदम पब्लिशिंग है, एडिशन है, क्या कहते हैं, चित्रावली है, सुंदर सुंदर बाइंडिंग है, सुंदर सुंदर कवरेज है उसकी, और सुंदर गेटअप भी बहुत बढ़िया है उसका, क्या कहते हैं। कहीं न परे सो माया सुख की, कहीं न परे सो माया सुख की, मेरे नैनन को सरब सदन, मेरे नैनन को सर्व सधन, जीऊँ देखे देखी ज्योति मुख की,
तरफ लगन लगी रहे। और इसके व्यतिरिक्त कुछ सुहाता नहीं, और कछु भावत नहीं, इसके व्यतिरिक्त और कुछ सुहाता नहीं, और सब बातें फीकी। और उन्हें प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी की तुलना में और बातें फीकी लग रही हैं। और प्यारी जो कि मसिकन बिजली सी कौन जात, अदरान की अरुणाई, स्नान की आई। दसन जो दसन झलक झरे छवि को सुरंग फूल, दसन पंक्ति हीरा वंदी। ये सभी एक एक अवयव की माधुरी का आस्वादन इसे किन कहते हैं, उनको विरासत में मिली, और कोई चाहे तो उसको मांगने पे भी मिलने की नहीं। और उनको क्या है कि उनको कहना कि यह सुर सखियन बांट करियो, जब बंटवारा हुआ तो सखियों के हिस्सा में प्रिया प्रीतम आ गए। और सकलम अभी तो राधिका किन करी, श्री राम वृंदावन ने सखी को देने की, हे सखी वृंदो आप ले प्रिया प्रीतम क्यों लाए, ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारे धन है, मेरी संपत्ति दंपति के, मेरी संपत्ति सहज की सोनी, मेरी संपत्ति सहज की सोनी, मेरी संपत्ति सहज की सोनी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा पान प्रतिपालक होरी, सदा प्राण प्रतिपालक होरी, निरखत निशा होरी, निरखत निशान होरी, निरखत निशाया होरी, जीवो निरखत निशान होरी, पलक ओट भीतर में नहीं छोड़ी, पलक ओट बिच में नहीं छोड़ी, मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति, तेरी संपत्ति, तेरी संपत्ति, जब तक भीतर तक कनेक्शन नहीं कटेगा तब तक उसके प्रति प्रियता नहीं होगी। सुनेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, लेकिन हृदय पसीजेगा। इसे मान लीजिए जब तक हम किसी के विषय में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तब तक उसके प्रति प्रीति नहीं, आत्मीयता नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं। लेकिन जब तक उस तरह से हमारा उनको अपनत्व नहीं होगा ना, बिना अपनापन के प्रेम होता ही नहीं। जब तक अपनापन जो होता प्रेम होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, खूब खा लो, खूब बजा लो, खूब रंग बसा लो, खूब कह लो, सुन लो, लेकिन वो होगा वो समझता नहीं हो जाएगा। अगर वो जुड़ गया तो फिर तो प्रेम किने हो मत फिरी ना, झूमत किनके मैं भाग पान छिंदी कैयत तिनको शब्द ऐसा तो ये बड़ा सहंत का जो है ना, बड़ा इसमें एक अड़चन सा पड़ा। लोग जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन भीतर से अभी उसका जुड़ाव, इसीलिए प्रीति की धारा बह, करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसीलिए धारा बह नहीं रही, कहीं ना कहीं गांठ है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन है उसमें।
जीव निरखत निशा होरी पलक ओट बितरे नहीं होरी जब जल में नल चंद चकोरी ऐसी लाग रही लग ऐसी लगन लग रही है ऐसी लगन लग रही है ये चकोर चंद ऐसी लाग रही लग कहते हैं कि वो इस तरह से अपनापन हो जाए और उसके बाद आपको पूरे भारत की जिम्मेदारी दे दी जाए उसके बाद आपको पूरे भारत की क्या कर दी जाए जिम्मेदारी आपकी प्रीति में कोई अंतर नहीं अगर वो अपनापन नहीं हुआ तो आप एकांत कुटिया में जाकर के जंगल में बैठ गए लेकिन धारा उधर प्रवाहित नहीं है अगर वो हो गई तो सारा काम बन गया भाई भक्त को देखिए जो भक्ति मार्ग के साधक हैं वो मुक्ति चाहते नहीं है उनको मुक्ति चाहिए नहीं स्वर्ग का सुख होना नहीं चाहते हैं और नागलोक में जाना नहीं चाहते हैं और वो मोक्ष ब्रह्म के चाहते नहीं हैं वो चाहते हैं कि हम क्या मिले प्रिय भक्ति जो प्रिय की जो परिकर है उसमें चले जाए तो उसके लिए मूल है कि उनसे अपनापन कर लो रही लेकिन संबंध जोड़ेंगे जैसे मान लीजिए अपने कोई स्वजन बांधव बांधव हो और उनके कोई हाथ पे एक डंडा आपके सामने मार देता आपको चोट लगती दुख होता है उसकी पीड़ा उसको होती अपनापन के कारण और गैर को लग जाओ तो हम लोग सिद्धांत अरे कोई बात नहीं मार दिया तो कोई बात नहीं सहज रहे क्या और अपना उधर लड़ने बनने को ठीक है अपनापन के कारण उसके कष्ट में विभाजन करने लगा और ये कष्ट से कोई जाते उसको मैंने ये दरबार चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आत्मीयता और ये बहुत आसान है और 10,000 जन्मों भी नहीं होने वाला 10,000 जन्मों भी नहीं होने वाला और सेकंड में होने वाला जिसे मान लीजिए छोटे जिस घर में आप माने रहते हैं उस घर को बेच दीजिए आप पैसा दीजिए अब उसमें आग लग जाए तो आपको अभी कोई जमीन है और आपने उसको आपके यहाँ पे एक मुट्ठी से कूड़ा डालने कैसा लगता है आपके सामने कोई कूड़ा फेंकने में कैसा लगेगा आप नेता करते और आपने बेच दी तो उसके बाद कुछ खंडहर कर दे तो जब ज्वालामुखी फूट जाए तो कोई अंतर पड़ता आपको देखिए आत्मीयता क्या होती ये हो क्रिया ऐसी हो गई ना तो आपको क्या कहें मतलब एक पाँव अपना दिन में धी में नहीं क्या कहेंगे उसके बाद एक पाँव कब्र में है यही नहीं होता है हजारों बार साधना करने के बाद भी नहीं होता हजारों बार साधना करने के बाद आत्मीयता ही नहीं होता जब हो पाता है परिक्रमा हो पाती है पाठ हो पाता है ध्यान हो पाता है मंत्र जाप हो पाता है सेवा पूजा जो प्रतिमा विग्रह आदि की सेवा ही हो पाती है लेकिन वही नहीं हो पाती और इसके बिना फिर वो धारा प्रेम की बहती नहीं ये बड़ा एक बहुत बड़ा अड़चन है देखिए हम लोग जैसे अभी लोग हैं तो जैसे हम लोग के नाम में क्या दासांत हो गया ना क्या शरणार्थ हो गया क्या प्रपन्नांत हो गया या जिनका महिला से कोई सखी हो गई चाहे सहचरी हो गई चाहे गोपी हो गई चाहे दासी हो गई कुछ होगी ना वही नाम मिल गया लेकिन जो एक उसमें चमक होनी चाहिए जो एक आत्मीयता उसे होनी चाहिए वो मन को स्वाद कोई नहीं आता यही गड़बड़ी है
बहुत जरूरी है। अगर वो हो गई फिर तो जैसे दूल्हे की चाल नहीं होती, वही लड़का जो दूल्हा बनता चाल तो कैसी होती है, उसका उठना बैठना कैसा हो जाता है, उठेगा बैठेगा चलेगा तो बड़ा एक तो अगर संबंध उसका होकर कैसे उसके आचरण में भारी परिवर्तन हो जाएगा, बहुत भारी परिवर्तन। नहीं तो फिर गावे सब संसार हाथ, चलो फिर भी गाते हैं ना, गायम गायम दूर सरकार की, लालजी लाल की। ये निरुत्साहित करने की बात नहीं है, ये पीड़ा होनी चाहिए। कोई आपको डिसर्टिव नहीं दिया जा रहा है, आपको हर्ट नहीं दिया जा रहा है, आपको चोट नहीं दी जा रही है, आपको डिस्करेज नहीं किया जा रहा है कि भाई अभी आप तो बिल्कुल आप तो बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। माने ऐसी वस्तु है, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया है, हम निगेटिव भी है, और फिर भी अगर ये बातें नहीं है तो फिर सोचनी है बात।